आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ओके, तो इसमें हम लोग अब जानेंगे रे ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, तो अलाइन आई स्टेट line drawn in the direction of propagation of light, propagation of light is called ray of लाइट। ओके, एंड जिस पाथ पे, जिस स्टेट पाथ में लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। इसका इट इज डिनोटेड बाय अ लाइन एरोहेड, ठीक है। और एरोहेड डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो ये तो रे ऑफ लाइट हो गया। अब हम जानेंगे बीम ऑफ लाइट। ओके, बीम ऑफ लाइट। The bundle or bunch of the ray of light is called beam of light. यानी दो या दो से बोल सकते हैं, टू और मोर ray of lights is called beam of light. ओके, इसको भी लिख लेते हैं। The bundle or bunch so the bundle or bunch of rays is called beam of light. यानी किसी भी यानी टू और मोर रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ओके, फर्स्ट होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम। सेकंड convergent बीम ऑफ लाइट लिख सकते हैं। थर्ड डाइवर्जेंट बीम। ओके, तो यानी बीम ऑफ लाइट थ्री काइंड्स में, उसको थ्री काइंड्स होता है। फर्स्ट होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और थर्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो द रे ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, the beam of light in which all the rays are parallel each other is called parallel beam of light. पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, एंड जो जिस रेज ऑफ लाइट का, जो बीम ऑफ लाइट जिसका सभी रेज क्या पैरेलल हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका डिनोशन यहाँ पे थ्री रेज ऑफ लाइट है और क्या है, पैरेलल है, तो इसका ये हो गया ग्राफ, फिर हम समझ सकते हैं इसको नोट। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, तो हम लोग देखते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। द बीम ऑफ लाइट इन विच रेज ऑफ लाइट कम आउट ऑफ पॉइंट सोर्स, यानी किसी पॉइंट सोर्स से आउट हो रहा है रेज ऑफ लाइट। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट ये हो गया
कोई पॉइंट, इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट क्या कर रहा है, आउट हो रहा है। इसमें रेज कैसे होगा, एरो का एरो हेड ऐसे, यानी एक पॉइंट से क्या हो रहा है, यानी बहुत सारे जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का, तो इससे क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। ओके, तो ये डाइवर्जेंट का ये सिंबल हो गया, साइन, फिगर बोल सकते हैं। अब कन्वर्जेंट बीम ऑफ, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो द बीम ऑफ लाइट इन विच रेज ऑफ लाइट गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी भी रेज ऑफ लाइट, अगर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है, मीट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, हम इसमें देखते हैं, जैसे सपोज दैट ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आकर मीट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड कन्वर्ज कर ले रहा है सभी रेज ऑफ लाइट को अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, अब हम इसमें अब आगे हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। when the light rays of light fall on the smooth surface and it returns back into the same medium is called reflection of light। यानी कोई भी अगर रे ऑफ लाइट है, अगर किसी पॉलिश सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे अगर आ रहा है, ठीक है, रफ सरफेस पे वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज दैट ये सरफेस हो गया, ठीक है, इस सरफेस से ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ कोई रे, ठीक है, जो स्ट्राइक होता है रे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। दैट इस मीडियम क्या है, सेम मीडियम है। अगर इस साइड आता तो मीडियम चेंज होता है, यहाँ पे एक ग्लास मीडियम हो जाता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ग्लास मिरर नहीं रहता तो, ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और ये यहाँ जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वहाँ पे हम लोग एक 90 डिग्री पे एक हम लोग नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस। ओके, अब हम इसको सभी को एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो ये तो समझ में है ना, व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ, और बोल सकते हैं रफ सरफेस, इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी अगर कोई लाइट बाउंस कर रहा है एंड दैट मींस वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके हम इस सभी टर्म को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सभी को डिफाइन करके। ओके, तो देखते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। तो द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट which strike one polished surface is called बोल सकते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, हम इसका नेमिंग भी कर दे रहे हैं। सपोज दैट ये मिरर है तो एम और एम डैश ले ले रहे हैं। ओके, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग वो ले ले रहे हैं, और इंसिडेंट रे जहाँ से मतलब स्टार्टिंग हुआ ए ले ले रहे हैं, और इसको बी, और इसको हम लोग एन ले ले रहे हैं नॉर्मल को डिनोट करने के लिए। ओके,
तो ये हो गया, ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, तो इसको डिनोट क्या करेंगे, यानी AO इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, ये जो AO है वो क्या है, इंसिडेंट रे को डिनोट करता है। ओके, हम लोग अब सेकंड देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो द रे ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, ये रे जो आया उसको हम लोग स्ट्राइक हो रहा है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इस पॉलिश सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये बी से हम लोग, तो ओ बी इज अ, आप लिख सकते हैं ओ बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, जो हम लोग फिगर में देख रहे हैं उसी को डिफाइन कर दे रहे हैं। ओके, अब ओके, तो हम लोग नॉर्मल देखेंगे, अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, यानी कोई भी लाइन अगर ड्रॉ, हमने यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर है किससे, प्लेन सरफेस से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी प्लेन सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस, उसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, हम लोग देखेंगे पॉलिश सरफेस, तो द सरफेस फ्रॉम विच लाइट रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड पॉलिश सरफेस, यानी जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिश सरफेस या रिफ्लेक्टेड सरफेस। ओके, तो ये जो सरफेस है एम डैश, तो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एम डैश इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो हो गया ना, एंड जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके ओके, तो देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच लाइट फॉल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंड जिस पॉइंट पे लाइट फॉल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जो ओ पॉइंट है वो क्या हुआ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब हम इसमें देखेंगे, इसमें देखिए ये जो होता है, यानी इंसिडेंट एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस के जो बीच के एंगल होते हैं उसको बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल, इसको GI से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉलिश सरफेस के बीच का एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेंसिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लेंसिंग। ठीक है, इसको हम लोग GR से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम इसको सभी को डिफाइन कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम रिप्रेजेंट किससे, ये है, ओ है और एन, तो एंगल AON इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, NOB, एंगल NOB इज रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ समझ, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई पॉलिश सरफेस है, ठीक है, पॉलिश सरफेस से अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉल होगा तो
इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये पैरेलल ही होगा, पैरेलल ईच अदर, ठीक है। सेकंड कंडीशन हो सकता है ये तो प्लेन सरफेस है, सेकंड कंडीशन हो सकता है रफ सरफेस, ठीक है, इसमें रे ऑफ लाइट आया इधर से पास किया, ठीक है, पास किया, सेकंड आया यहाँ पे होगा तो ऐसे जाएगा, यानी सेकंड कंडीशन में ये हो रहा है कोई भी अगर रे ऑफ लाइट अगर फॉल हो रहा है तो यानी इसको तो ये तो टू सरफेस हो गया, ठीक है, एक प्लेन सरफेस एक रफ सरफेस, तो ये जो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका सेकंड नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ओके। और इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका सेकंड नाम है, ठीक है, सेकंड नाम इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ओके। तो हम फर्स्ट ये करेंगे क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। अब हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका अभी बताया, सेकंड नेम क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ओके। तो हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। द रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल beam of light from a polished surface, polished surface such that the reflected rays are parallel each other, यानी कोई भी अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट का अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर वो पैरेलल जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, पैरेलल यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। इसका फिगर देखते हैं, सपोज दैट ये पॉलिश सरफेस हो गया, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन का भी पॉलिश सरफेस भी होता है, ठीक है, तो पॉलिश सरफेस पे रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, यहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया, सेकंड रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आया और इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, थर्ड इस डायरेक्शन में आया, देन हम देख रहे हैं अगर इस पैरेलल आ रहा है, ठीक है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, तो ये पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्ट भी क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके, यानी पैरेलल होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और से अब सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। हम देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ इरेगुलर सरफेस such that the reflected rays randomly in various direction not parallel to each other, यानी अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर किसी रफ सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, ऐसे इस पे स्ट्राइक होगा, ये हो गया पैरेलल, ठीक है, बट ये रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यानी रैंडमली मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसका सेकंड नाम क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ओके। अब हम पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो देखते हैं यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, या बोल सकते हैं सेम पॉइंट, पॉइंट ऑफ किस पे लाई करता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सेकेंड लॉ होता है क्या, ये तो समझ में आ गया ना, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सेकंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मींस ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल किसका है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो ये हो गया क्या, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।